नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये नया वैकेंसी आया है बीपीएसएससी से। दरोगा का वैकेंसी निकला है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। संतोष मैदान बी ब्लॉक आरपीएस विधि महाविद्यालय के निकट, रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना। मैं डायरेक्ट उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर के आ गया हूँ। दरोगा का पोस्ट और सर्जेंट का पोस्ट, 2 पोस्ट निकला है। और इसी फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है 16/8 यानी कि रविवार से कल से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि जो इसका 24/9/2020 यानी कि गुरुवार को इसका लास्ट डेट है। इस फॉर्म को आप जितना जल्दी चाहे इस फॉर्म को, अगर आप इसके एलिजिबल है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों। ये एक वैकेंसी 2 दिन पहले ही आ गया था, बट किसी कारण मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था। और आज मुझे अथी मिला है, तो समय मिला है, तो मैं सोचा आपको इसके बारे में अवगत करा दूं। देखिए इसमें विज्ञापन संख्या 03/2020 बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं प्रारक्षक अवर निरीक्षक, परिचारी, सर्जेंट के पदों पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6, और इसका वेतनमान जो 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। टोटल वैकेंसी जो इसमें है 1998। दूसरा है परवर अवर निरीक्षक, परिचारी, इंग्लिश में सर्जेंट बोलते हैं इसको। और भी लेवल 6 का वेतनमान इसका भी है, और सेम वेतनमान है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। और नियुक्तियों की संख्या जो है 215। उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों हेतु विज्ञापन संख्या 03/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, यानी कि एक कैंडिडेट 1 पोस्ट। या आप 1 और 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप 1 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए क्या क्या, इसमें आप प्राथमिकता प्रेफरेंस के विषय में पूछा जाएगा जिसे उन्हें भरना है। पुलिस अवर निरीक्षक, इसमें देखिए क्या क्या है। लिखित परीक्षा होगा। आयोग द्वारा सभी परीक्षार्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पर आधारित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होगा देखा जाए। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज एंड समसामयिकी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी 30% से अगर आपका कम नंबर आएगा तो आप जो मेंस का जो परीक्षा होगा उसमें आप बैठने के पात्र नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के मतलब जितना पोस्ट है उसका 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार के लिए किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। मुख्य परीक्षा इसमें क्या क्या है। मुख्य परीक्षा में देखिए क्या क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी का, इसका समय जो मिलेगा वो 2 घंटे का होगा, और जो प्रश्न होंगे टोटल वो 100 होंगे। इसमें न्यूनतम अर्हतांक होगा 30% अंक प्राप्त करना। इसमें मिनिमम 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि मेंस में भी और पीटी में भी, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में जो समान हिंदी का जो पत्र रहेगा, जो इसका जो एग्जाम दीजिएगा उसका जो मार्क्स आएगा वो आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान होगा उसमें नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास होगा, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक होगा 200 अंकों का, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग में दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम दीजिएगा बहुत सोच समझ के दीजिएगा, जो आपको ज़्यादा करेक्ट लगेगा उसी पर आप जवाब दीजिएगा। दोनों चरणों की जो परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए होगा। और मेधा सूची में टाई होने पर दिशा निर्देश, इसमें पढ़ती जाइए अंतिम सूची। इसमें देखिए क्या मुख्य सूची के आधार पर तैयार की जाने वाला अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34%, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा। इसमें देखिए सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, और मैक्सिमम उम्र जो है जनरल कोटा के लिए वो 37 साल रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसमें अनारक्षित सामान्य कोटा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष उम्र होगा।
फॉर्म भरने के लिए। चौथा इसमें है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष यानी मिनिमम सभी में उम्र 20 वर्ष है, मैक्सिमम किसी में 37 है, किसी में 40 है। और इसमें चौथा वाला अनुसूचित जाति इसके लिए 42 वर्ष होना चाहिए। अच्छा है, देखिए ऊँचे और इसमें देखिए फिजिकल में क्या क्या मांगा गया। अनारक्षित सामान्य वर्ग का पिछड़ा वर्ग के न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं की टोटल वर्ग चाहे वो सामान्य की हो, ओबीसी हो, जनरल हो या और ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी वर्ग की महिलाओं उसका न्यूनतम ऊंचाई मिनिमम 155 सेंटीमीटर एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। इसमें सीना देखिए, सीना के लिए क्या क्या मांगा गया है। अनारक्षित सामान्य पुरुषों के लिए इसमें बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए न्यूनतम मिनिमम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। फुलाने के बाद वही 5 सेंटीमीटर का अंतर दोनों में होना चाहिए। इसमें दौड़ का जो परीक्षा होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय होगा 6 मिनट 30 सेकंड। 6 मिनट 30 सेकंड आपको 1 मील दौड़ के लिए आपको समय मिलेगा। महिलाओं के लिए होगा 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट, यानी पुरुषों को 30 सेकंड का अलग एक्स्ट्रा मिलेगा, महिलाओं को 30 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, महिलाओं को सिर्फ 6 मिनट मिलेगा। ऊंची कूद पुरुषों के लिए होगा न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए होगा न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद होगा पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए होगा 9 फीट। गोला फेंक जो होगा पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट और महिलाओं के लिए 12 फीट। इसमें पदों की संख्या दिया हुआ है। इसको आप टोटल पोस्ट जो है 1998 टोटल पोस्ट है दरोगा के लिए। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 333, इसमें महिलाओं के लिए 124 रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति में 17 है और महिलाओं के लिए इसमें 6 है। इसी तरीके से इसको आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको असैनिक पदों में इस सब देख लीजिएगा। और परीक्षा हाँ सर्जेंट के लिए क्या क्या है इसमें देख लीजिए। सर्जेंट के लिए ऊंची कूद में 4 फीट और 6 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट और लंबी कूद में न्यूनतम 15 फीट और महिला अभ्यर्थी के लिए 9 फीट। गोला फेंक में पुलिस अभ्यर्थी के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 20 फीट फेंकना है और 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट का फेंकना है। इसमें भी देख लीजिए अनुसूचित जाति के लिए 34 सीट है और महिलाओं के लिए रिजर्व है 35%, उसमें 15 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है और महिलाओं के लिए इसमें 1 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 है और इसमें महिलाओं के लिए 15 सीट इसमें रिजर्व। इस तरीके से टोटल 215 पोस्ट है। इसमें भी छूट मिलेगा, इस सबको आप पढ़ लीजिएगा। और ये फॉर्म जो है 16/8 रविवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 24/9/2020 यानी कि गुरुवार इसका लास्ट डेट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपये निर्धारित किया गया है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 700 रुपये इस फॉर्म के लिए पे करेंगे और जो अदर कास्ट के हैं वो 400 रुपये पे करेंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पर कैंडिडेट एक ही पोस्ट। पंजीकरण करने और भुगतान करने से पहले महत्वपूर्ण नोट, एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण में पूरा होने तक BPSC अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर ईमेल पते संवाद करेगा जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया जाएगा। BPSC गलत या माने डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल पता इनपुट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें देखिए क्या क्या लगेगा, राष्ट्रीयता ये सब देख लीजिएगा। ईमेल आईडी आपको सही डालना है। फॉर्म को एक चीज़ को भरने से फॉर्म भरने के बाद फिर से उसको आप अगेन चेक कर लीजिएगा ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो बाद में। इसमें देखिए जन्म तालिका मांगा गया, डेट ऑफ बर्थ, इसमें एज आपको बता ही दिएगा, फॉर्म बता ही और सिलेबस आपको इसका बता ही दिया गया। फॉर्म का कीमत भी बता दिया गया है। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा वैकेंसी आया है, वो भी इस कोरोना काल में जो वैकेंसी बहुत ही कम ही आ रही है। इस फॉर्म के लिए आप जितना जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए उतना बेटर होगा आपके लिए। और जी जान से तैयारी इस वैकेंसी के लिए कर दी। एक सुनहरा अवसर है, पुलिस सेवा में आपको सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, आपको एक रोज़गार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।